चलो देखो, स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, वो एक कॉमन चीज़ है और इसके ऊपर हमने एक बार पहले भी क्लासरूम में बातचीत की थी, तो हम लोग वहाँ से बातों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऐसी जानकारियों को देखो, ये आँखों में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन है, परेशानी है, तो इसलिए मैंने चश्मा लगा रखा है। और ऐसे भी लाइटिंग से ज़्यादा परेशानी होती थी, तो पहले भी सोचा था कि चश्मा लगा के ही बताएं। ये स्टेट्स है, स्टेट्स मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, और स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये मैटर का इसी तरह का ये हमने इसको लिया है, कॉमिक टाइप से लिया है। इसका स्टेट्स ऑफ मैटर से बहुत कम रिलेशन है, लेकिन इस सिंबॉलिक पिक्चर लेने के पीछे में मेरा ये विचार काम कर रहा है कि अगर इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा आर्ट्स के सब्जेक्ट में भी अगर हम रुचि जगा दें और थोड़ा सा कॉमर्स में और थोड़ा सा मैथमेटिक्स में डीप तरीके से, तो वो क्या होगा ना कि जैसे साइंस पढ़ते हो, जैसे साइंस, तो एक पौधे को जानते, पौधे का जड़ कैसा होता है, पौधे का जो जड़ जो होता है ना, मिट्टी के अंदर जाता है और बहुत सारी चीज़ों को पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है। उसी तरह साइंस के नॉलेज को तुम्हारा आर्ट्स, कॉमर्स और मैथमेटिक्स का जो नॉलेज है वो क्या करेगा, जकड़ के रखेगा ना, उसको क्या करेगा, जकड़ के रखेगा। तो इसलिए जैसे कि देखो, मैक्सिमम साइंस की डेवलपमेंट कब हुई थी, मैक्सिमम साइंस की डेवलपमेंट कब हुई थी, जैसे फिर पैर नीचे तरीके से एकदम टाइट होके बैठो, ठीक है। तो देखो, मैक्सिमम साइंस की डेवलपमेंट कब हुई बताओ, जब वर्ल्ड वार्स हुए, ठीक है। वर्ल्ड वार्स क्यों हुए, उसके पीछे क्या लॉजिक काम कर रहा था, तो ये सब ना तुम्हारे साइंस के नॉलेज को काफ़ी डीप तरीके से वो क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, और बहुत सिंपल क्लास लेंगे, एकदम सिंपल तरीके से इसको समझेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करेंगे लोगों को। सबसे पहले देखो, 4 तरीके के स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, ठीक है। अभी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है ना, उन्होंने 2 और तरीके के स्टेट्स ऑफ मैटर की खोज की है, तो 6 स्टेट्स ऑफ मैटर हो गए, ठीक है। तो हम लोग 2 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में फिर बाद में चर्चा करेंगे, अभी इस क्लास में उसके ऊपर में चर्चा नहीं करेंगे, उसके लिए एक सेपरेट टॉपिक है। कल और परसों ऐसे भी ग्रामीण साइड वाला जो सिस्टम है वो बंद रहेगा हुड़दंगों के कारण, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें वो चलती रहेगी। इसके अलावा हम लोग कुछ ऐसे भी टॉपिक्स को लेंगे जो थोड़ा क्यूरोसिटी को थोड़ा सा ज़्यादा समन करे। जैसे एक और वो मिला है, क्या बोलते हैं, एक और खोज हुई है जो रियल टाइम सिस्टम के ऊपर में है, उसको नोबेल रियल टाइम सिस्टम के ऊपर में है, जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, तो वो फिर बाद में चर्चा करेंगे। तो 4 स्टेट्स ऑफ मैटर है। कौन कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। ये 4 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, ठीक है। तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर है। अब इस स्टेट ऑफ मैटर्स को हम लोग देखते हैं, तो किसके ऊपर बेस्ड है, तो बेस्ड अपन पार्टिकल्स अरेंजमेंट, जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है उसी के ऊपर इसको बेस किया गया है। जैसे सॉलिड है, सॉलिड में क्या है, जो अरेंजमेंट है वो काफ़ी डेंस है, ठीक है। लिक्विड में क्या है, कंपैरेटिवली कम डेंस है, और गैस में क्या है, बिल्कुल भी डेंस नहीं है। पानी बंद पढ़ाई के समय में, ठीक है, कंप्लीट, समझ रहे हो ना। कोई बहाना नहीं होना चाहिए कभी भी लाइफ में कि प्यास लग गया था इसलिए मेरा 2 क्वेश्चन छूट गया, चाहे बैठे हुए थे। एक बच्ची है ना, एक बच्ची है, तो उसका क्या हुआ कि उसके एक सब्जेक्ट में उसके 10 मार्क्स कम हो गए। एग्ज़ाम से आते ही उसने बता दिया था कि हम पीछे पलट के देखे ही नहीं सर कि क्या क्वेश्चन है, और इसलिए हम लास्ट के मोमेंट में पलटे, हमको लगा मेरा पेपर हो गया। तो ये सब बहाने नहीं, एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग जो करते हैं और जो टेस्ट लेते हैं इसी ख्याल से लेते हैं कि एग्ज़ाम का मॉक तैयारी होता रहे। तो देखो, तो 3 तरह के स्टेट्स ऑफ मैटर, 4 तरह के स्टेट्स ऑफ मैटर है, उसका एक ही है, जो अरेंजमेंट होता है ना उसका पार्टिकल्स का, उसी के ऊपर बेस्ड है वो, ठीक है। तो कौन कौन सा है, बेस्ड अपन पार्टिकल्स अरेंजमेंट, बेस्ड अपन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, और बेस्ड अपन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में आंसर लिखना हो तो क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर लिखते हैं एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। ये नहीं कि इसके अलावा कुछ और लिख देंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही सिंपल तरीके से आंसर्स को लिखेंगे, इसी आंसर्स पर एग्जामिनर को खुशी होती है। ये नहीं कि बहुत एकदम से उसका चाबी, उसको ताला मारिए, उसको अभी फटाफट उसको ताला मारिए, इसको क्या है ताला चाबी, इसको बाहर करिए, इसको ताला चाबी मारिए इसमें, ठीक है। तो क्या होता है,
4 स्टेट्स ऑफ मैटर है, ठीक है। अब देखो स्टेट्स ऑफ मैटर को हम लोग आगे देखते हैं, ये हो गया। अब हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर से थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या कहती है? तो मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स विच आर इन कंटिन्यूअल रैंडम मोशन। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है। इतना ही याद रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इतना ही क्या होता है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ मोशन? बोलो, पढ़ के बोलो। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स व्हिच आर इन कंटीन्यूअल रैंडम मोशन। बिल्कुल, है ना? वापस से बोलो। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स व्हिच आर इन कंटीन्यूअल रैंडम मोशन। यही क्या है हमारा? क्या है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है। और ये रहा उसका ये ड्राइंग। इसको लिखना और इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। देखो कुछ देखो, मैं जितना लिखाता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि बच्चे उतना ही लिखें, उतना ही पढ़ें। पता है क्यों? कि शुरुआत में दिमाग लगाने लगते हैं ना बच्चे, तो जो आंसर लिखना है उसके अलावा बाकी सब कुछ लिखते हैं जिस पे नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग। तो ये डायग्राम भी देख लिया। अब स्टेट्स ऑफ मैटर्स देखते हैं सॉलिड्स में। सॉलिड्स में क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड वाइब्रेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है। तो इसीलिए सर इसमें सांप बहुत तेजी से ट्रैवल करता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी उस पे नहीं जाना है, ठीक है। देखो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड वाइब्रेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड पोजीशन। एक ही पोजीशन के आसपास वाइब्रेट करता है। तो इसलिए क्या है ना कि लोहे के कोई छड़ को मारोगे ना यहाँ से टन, तो वहाँ तक उसको टन से सुनाई देगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम साउंड को नहीं उसका जो पार्टिकल्स है ना वो आपस में ही हिलता डुलता है। साउंड उसका एडिशनल है। साउंड हम नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो भी पार्टिकल्स उसी तरह वाइब्रेट करता रहेगा आपस में, ठीक है। पार्टिकल्स से बने होते हैं और सब पार्टिकल्स क्या है, जरूरी नहीं कि सब स्टेबल ही हों, ठीक है। उसमें क्या है जो बंधन है, लेकिन बंधन कैसा है? हाँ, प्यार का बंधन। पापा को बताएंगे, वीडियो है ना कि आपके बेटे को प्यार का बंधन बड़ा पसंद आ रहा है, ठीक है। तो सॉलिड्स हैव ए डिफिनिट शेप एंड ए डिफिनिट वॉल्यूम, ठीक है। सॉलिड के पास एक डिफिनिट शेप है और डिफिनिट वॉल्यूम है। कब तक? जब तक इसको हम लोग हीट देना नहीं शुरू करते हैं। जब तक हम लोग इसको हीट देना नहीं शुरू करते हैं। अगर हीट देना शुरू करेंगे तो क्या होगा हमारा? डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम क्या होगा हमारा? वो डिफिनिट नहीं रह जाएगा, अनडिफिनिट का होगा। डिफिनिट नहीं रह जाने का मतलब अनडिफिनिट थोड़ी होता है, ठीक है। क्या रहेगा? डिफिनिट नहीं रहेगा तो कुछ तो रहेगा, क्या रहेगा? थेथोलॉजी के लिए अभी नहीं, इसके लिए बाद में अकेले में कोई बात है ना। ये डिफिनिट शेप एंड साइज नहीं रह जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका बंधन थोड़े से वीक हो जाएंगे, लेकिन इनडिफिनिट नहीं होगा, ठीक है। पेपर को छोड़ो, वहीं पे क्या घस रही है? कैसा बुद्धू बच्चा है, पेंसिल से तुम घसती रहती है इस पे, हद हो गया, इसको रहने दो, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो स्टेट्स ऑफ मैटर लिक्विड में। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स आर टाइटली पैक्ड बट आर फार इनफ अपार्ट टू स्लाइड ओवर वन अदर। यहाँ भी टाइटली एक दूसरे से पैक्ड होता है, लेकिन एक दूसरे से फिसल सकता है एक दूसरे के ऊपर में। हाँ, लिक्विड में, ठीक है। वो भी टाइटली पैक्ड होता है लिक्विड में भी, लेकिन एक दूसरे से क्या होता है? फिसलता है एक दूसरे के साथ। क्या है वो? एक बंधन में तो है, हाँ, लेकिन वो इतना बंधन में नहीं है कि एकदम से टाइटे पकड़ के रखे, जकड़ के रहे, ठीक है। तो क्या होता है? लिक्विड्स हैव एन इंडिफिनिट शेप एंड ए डिफिनिट वॉल्यूम। क्या होता है? इंडिफिनिट शेप होता है, जैसा मन वैसा। इस बोतल में डालो तो उसका, उसमें डालो तो उसी का, उसमें डालो तो उसी का, उसमें डालो तो इसी का, लेकिन वॉल्यूम डिफिनिट होता है, यानी उसकी मात्रा जो होगी उतना ही रहेगा, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? जब तक कि उसके ऊपर में हीट ना डाल दें। अगर हीट डाल देंगे तो क्या होगा हमारा? हाँ, डिफिनिट नहीं रह पाएगा, ठीक है। इनडिफिनिट नहीं रहेगा, होगा इनडिफिनिट नहीं रहेगा, लेकिन डिफिनिट नहीं रह पाएगा, ठीक है। आप ना इसके बारे में बाद में मेरे से बात करना। इसके बारे में चाहता हूँ कि और लोग भी इसके ऊपर में खूब थेथोलॉजी करें और अपना खुद का लॉजिक बनाएं। पहले अपने अकेले में बैठना और सोचना, फिर तुमको अपने समझ में नहीं आएगा तो हमसे पूछना है कि इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। अब रहा स्टेट्स ऑफ मैटर ऑफ गैस। पार्टिकल्स ऑफ गैसेज आर वेरी फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली। पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और आपस में फ्री होते हैं मूव करने के लिए, ठीक है।
वो क्या होते हैं, आपस में फ्री होते हैं। गैसेज हैव एन इंडिफिनिट शेप एंड एन इंडिफिनिट वॉल्यूम। अब गैसेज में क्या है, इंडिफिनिट शेप है और इंडिफिनिट वॉल्यूम है। मतलब सर सॉलिड में दोनों डिफरेंट, इसमें लिक्विड है अभी नहीं, इसके लिए बाद में क्लासेस के बाद, ठीक है। गैस में क्या है, इंडिफिनिट शेप है और एन इंडिफिनिट वॉल्यूम है। जब तक गैस देंगे, इसको हीट देंगे ना, तो वो और इंडिफिनिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिफिनिट है, ठीक है, अब ये और इंडिफिनिट हो जाएगा, यानी गैसेस है उसकी जो है टेंडेंसी वो और बढ़ जाएगी। अब देखते हैं फेजेस ऑफ चेंज। फेजेज ऑफ चेंज में हम लोग देखें डिस्क्रिप्शन ऑफ फेज चेंज, टर्म ऑफ फेज चेंज और हीट मोमेंट ड्यूरिंग फेज चेंज। सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड बनता है, लिक्विड टू सॉलिड बनता है। सॉलिड टू लिक्विड बनेगा मेल्टिंग, है ना। हीट गोज इनटू द सॉलिड एज इट्स मेल्ट। ज़्यादा उसको गरमाएंगे तो क्या होगा, वो पिघल जाएगा। लिक्विड टू सॉलिड क्या होगा, फ्रीजिंग होगा। हीट लीव्स द लिक्विड एज इट फ्रीजेज, ठीक है। हीट जैसे इसको लीव करेगा वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इन वर्ड्स पर ध्यान देना, मैं बार बार लिखने के लिए इसलिए बोलता हूँ कि हाथों की अपनी एक मेमोरी होती है। कई बार जब एग्ज़ाम में जाओगे, ये सब जो है 8वां 9वां एग्ज़ाम, इसको मैं टटपुंजिया एग्ज़ाम बोलता हूँ, टटपुंजिया एग्ज़ाम बोलता हूँ मैं इसको, ठीक है। जिसका कोई देखो लाखों लड़के हैं, लाखों लड़के, करोड़ में बोल दो, सब पढ़ रहा है, सब एग्ज़ाम दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। और इसमें से क्या है ना, जब कंपटीशन में जब जाता है लोग, तो क्या होता है ना कि एक एक नंबर का मारामारी शुरू होता है। और वहाँ पे छठ के भी एक सीट पर 10 गुना बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे बहाना खूब होता है, मेरा तो हो ही गया था, हम इस सब्जेक्ट में हम कमज़ोर रह गए, मेरा तो हो ही जाता उस सब्जेक्ट में। अरे पहले से जो करना है पहले से तय कर लो कि लड़ना है तो फाइट वेल व्हेन यू हैव टू फाइट। समझ गए मेरी बात को। ऐसा नहीं है कि लड़ना तो है लेकिन अभी से उसके लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। इतिहास में एक राजा था, नाम था उसका मार्कस ऑलियस, उसके बारे में हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। फिलोसफर किंग था वो। उसने क्या किया, 27 साल तक कोई युद्ध नहीं लड़े। उसने उस समय क्या किया, ऐसा कोई दिन नहीं गया जब उसने अपने लिए तलवारें, भाले, नए युद्ध के हथियार बनाने में अपना समय नहीं लगाया। और तब 27 साल के बाद वो इंगेज होना शुरू किया और उसने अपने रोमन साम्राज्य पूरा फैला लिया। समझ रहे हो बात को। तुम छात्र हो और तुम लोग क्या करते हो, इन सब बातों पे ध्यान दो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह को आपस में क्या है, जोड़ के पढ़ना है। जोड़ के पढ़ने से क्या होता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो ये रहा फेजेस ऑफ चेंज, ठीक है। फेजेस ऑफ चेंज देख लिया सब अच्छे से। अब देखो, बट व्हाट हैपेंस इफ़ यू आर रेज द टेम्परेचर टू सुपर हाई लेवल्स। 9 स्लाइस, चलो देखो। अब है सॉलिड टू गैस स्टेट, ठीक है। सॉलिड टू गैस स्टेट, इसमें क्या होता है, एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें कि कोई चीज़ को गर्म करो ना तो लिक्विड नहीं होता है, सीधा का सीधा गैस में बदल जाता है। जैसे कपूर को लो, नेफ्थालीन बॉल्स को लो, उसको गर्म करोगे ना तो सीधा का सीधा क्या होता है, सीधा भाप बन जाता है। तो कई सारे लोग जो होते हैं जब किसी बहुत शानदार सीन को देखते हैं तो बोलते हैं अंग्रेजी में, इट्स माई सबलाइम एक्सपीरियंस। सब मतलब मेरा ये बड़ा सबलाइम एक्सपीरियंस है, यानी इतना सुखद हुआ कि मैं तो गैस सीधे सॉलिड से सीधा गैस बन गया। तो इसको अंग्रेजी में भी यूज़ करते हैं। हीट गोज इनटू द सॉलिड एज इट सब्लिमेट्स। तो क्या होता है ये, जैसे इसके अंदर गैस जाता है तो ये क्या होता है, लिक्विड नहीं होता, सीधा गैस बन जाता है। इस सब के लिए हम लोग बाद में चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, बट व्हाट हैपेंड इफ़ यू रेज द टेम्परेचर टू सुपर हाई लेवल्स बिटवीन 1000 डिग्री सेल्सियस एंड कितना करोड़ डिग्री सेल्सियस, है ना। तो क्या सब चीज़ गैस रह पाएगी, नहीं, ठीक है। एकाएक से उसको सुपर हाई लेवल तक उसको गर्म करने पर हम लोग ले जाते हैं तो क्या वो गैस रह पाएगा, फिर क्या होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। किस में, प्लाज्मा में, है ना। प्लाज्मा क्या होता है, एन आयोनाइज्ड गैस। क्या होता है वो प्लाज्मा, ठीक है। ए प्लाज्मा इज एन आयोनाइज्ड गैस। ए प्लाज्मा इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स। प्लाज्मा लाइक गैसेज हैव एन इंडिफिनिट शेप एंड इंडिफिनिट वॉल्यूम। प्लाज्मा अगर गैस में है, गैसेज के लाइक है, तो इंडिफिनिट शेप होगा और इंडिफिनिट वॉल्यूम होगा। प्लाज्मा इज द
कॉमन स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। प्लाज्मा को हम लोग अपने बॉडी फ्लूइड में भी देखते हैं, बाकी जगह भी देखते हैं, लेकिन ये प्लाज्मा जो है वो साइंटिफिक टर्म में इसलिए यूज़ किया गया है 8वीं क्लास में, ताकि बच्चे इसको ज़्यादा गहराई से सीखे। अगर किसी को एसएससी, बिहार पुलिस वगैरह का एग्ज़ाम देना होता है तो उसको प्लाज्मा का नॉर्मल डिफिनीशन बताते हैं, लेकिन अगर किसी को आगे फाइट करना है, तकिया पे पैर है तुम्हारे, कैसा अच्छे से बैठो, पैर नीचे में, ठीक है। अगर अच्छे तरीके से किसी को उसको देखे तो वो क्या होगा, उसको क्या होगा, ये सब जानना ज़रूरी है। प्लाज्मा कैसे होता है और कैसे वर्क करता है, समझ गए। ये डिफिनीशन है, इसी डिफिनीशन पे स्टिक रहना। अब स्टेट्स ऑफ मैटर को देखो, ठीक है। ईच एडिशन ऑफ एनर्जी क्रिएट्स ए चेंज इन स्टेट। सॉलिड को गर्म किया, एनर्जी दिया, सॉलिड को एनर्जी दिया, लिक्विड हो गया, लिक्विड को एनर्जी दिया, गैस हो गया, गैस को एनर्जी दिया, क्या होगा, प्लाज्मास बन गया, ठीक है। याद रहेगा, ध्यान रहेगा, पक्का। एनर्जी ही तो देना है, सॉलिड, हाँ, सॉलिड, लिक्विड और गैस को, ठीक है। तो सॉलिड क्या होता है, टाइटली पैक्ड इन ए रेगुलर पैटर्न, वाइब्रेट बट डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये क्या है, सॉलिड है। लिक्विड क्या है, क्लोज टुगेदर विथ नो रेगुलर अरेंजमेंट, वाइब्रेट, मूव अबाउट एंड स्लाइड पास्ट ईच अदर, लिक्विड है। गैस में क्या है, वेल सेपरेटेड, स्लिप हो जाता है, इधर उधर कभी भी हो जाता है, एक दूसरे के साथ बना रहता है, बस इधर उधर स्लिप होता रहता है। गैस क्या होता है, वेल सेपरेटेड विथ नो रेगुलर अरेंजमेंट, वाइब्रेट एंड मूव फ्रीली एट हाई स्पीड्स, वो क्या इधर उधर भागता रहता है, ठीक है, गैसेस फॉर्म में। और क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, हैज़ नो डिफिनिट वॉल्यूम और शेप एंड इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स, समझ गए ना। जैसे सूरज हो गया, सूरज क्या है, इट इज़ इन प्लाज्मा फॉर्म, जाहिर सी बात है। सूरज को देख लो, सूरज क्या है, प्लाज्मा फॉर्म में है। तो कोई तुम्हारा दोस्त है जिसका नाम सूरज है, बोल देना तू प्लाज्मा है, इस तरह से याद रहेगा तुमको, ठीक है। लड़ मत लेना खाली लड़ मत लेना। तो सम प्लेसेस वेयर प्लाज्मा आर फाउंड, तो देखो फ्लेम्स, आग, ठीक है। और क्या होता है, लाइटनिंग, लाइटनिंग में देखो, ये सब एकदम याद रखना, इस सब में बुड़बक मत बन जाना, ठीक है। क्या जो कैंडल जल रहा होता है ना, जो कैंडल की जो आग होती है, आग है ना, उसको तो लिक्विड होता है यार, वो उसको तो नहीं कुछ बोलेंगे, तो लिक्विड होता है, सॉलिड हो जाता है, उसको प्लाज्मा थोड़ी बोलेंगे, हाई टेम्परेचर की बात हो रही है। तो यह लाइटनिंग होता है। लाइटनिंग क्या है, किस फॉर्म में है, नहीं ऐड टेक्स्ट करेंगे। ये देखो, अरोरा वायरल्स जो होता है ना, ये नॉर्दर्न लाइट्स है, जिसमें कि हाँ, एक मूवी है जिसका नाम है अरोरा वायरल्स, जिसमें कि एक, हाँ, नॉर्थ पोल पे दिखता है, साउथ पोल पे आदमी नहीं रखते हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल पे ही दिखता है। नॉर्थ के जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे ये आता है। उस समय मैग्नेटिक फील्ड्स काफ़ी नीचे आ जाता है और बहुत अच्छा देखने में लगता है। तो उसके ऊपर बहुत अच्छी मूवी भी है। एक मूवी थी जिसमें कि बाप और बेटा जो है ना, एक ही कमरे में बैठे होते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं। एक पास्ट में होता है जो मर चुका होता है, एक प्रेजेंट में होता है जो यंग बेटा होता है। बाद में उसके कथानक के अनुसार से स्टोरी चेंज होती रहती है। बहुत अच्छी है, साइंस फिक्सन है, देखना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। अब हमको मत बोलना कि सर आप ही दिखाइए, ठीक है। तो द सन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्टार इन इट्स प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। ये क्या है, प्लाज्मा स्टेट में है। और कुछ हो गया क्लियर, इससे ज़्यादा और क्या ही बताना। प्लाज्मा के बारे में काफ़ी कुछ तुम लोग जान गए हो। प्लाज्मा द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, तो ये देख लो, ये एक बेसिक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, ठीक है। डेंसिटी, नंबर डेंसिटी, चार्ज पार्टिकल्स क्या कैसे होता है, ये कैलकुलेशन तुम्हारे काम की नहीं है, ठीक है। लेकिन ये तुम्हारे जब काम की पड़ेगी उस समय हम इसकी पूरी कैलकुलेशंस और पूरा सब कुछ विस्तार से बताएंगे, जिसमें तुम्हारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उसका इस्तेमाल होगा, जिससे हम लोग काफ़ी कुछ निकाल पाएंगे। तो वो 12th क्लास का मसला हो जाता है और 12th के बाद का भी है। हाँ, इसके लिए डिफरेंशिएशन इक्वेशन वगैरह नहीं, अभी नहीं, रहने दो। ये सिर्फ वही है कि नेबुला है, ये प्लाज्मा फॉर्म में है। मैग्नेटिक फ्यूजन रिएक्टर है, प्लाज्मा फॉर्म में है। इंटरनल कॉन्फाइनमेंट फ्यूज़न है, ये प्लाज्मा में है। सोलर कोर है, ये प्लाज्मा में है। लाइटनिंग है, ठीक है। ये सब क्या है, उसमें ऑरोरा है, क्या है, प्लाज्मा फॉर्म में है। इससे और ज़्यादा कुछ नहीं। अब कोल्ड प्लाज्मा कहाँ होता है, ठीक है। कोल्ड प्लाज्मा नहीं, जो ज्वालामुखी फूटता है ना, ठीक है, ज्वालामुखी फूटा और उस सब जैसे कि निकला लिक्विड फॉर्म में और नीचे में आके एकदम ठंडा जैसा जमा,
कोल्ड प्लाज्मा भी बहुत जगह देखने को मिलता है अपने यहाँ, जैसे मार्स लैंड्स वगैरह में कोल्ड प्लाज्मा हमें देखने को मिलता है, जो रेयर है। अपने यहाँ तो भारत में अलग है। क्या हुआ? कोल्ड प्लाज्मा पेन। हाँ, ये साइंटिस्ट ने कई सारे खुराफात किए हैं, ठीक है। तो कोल्ड प्लाज्मा पेन भी है जो अभी हमारे फंक्शन में है, जिसका इस्तेमाल होता है जैसे कि मान लो कि कोई चांद पे गया व्यक्ति, ठीक है, तो चांद पे आदमी जब गया ना तो वहाँ पे उसको लिखने के लिए पेन की ज़रूरत है। पेंसिल? पेंसिल की नोक टूट सकती है, वो आँख में लग सकती है पगले, है ना। पेंसिल का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पेन से ही लिखेंगे। पेंसिल की अगर एक नोक टूट गई तो वो तो उसी रेंज में घूमती हुई रहेगी, छोटा सा है, और वो कहीं पे जाके हिट कर देगा, क्योंकि वो जो घूमेगा उसी रफ्तार से घूमेगा जिस रफ्तार से स्पेस वो घूम रहा है। कोई विपरीत में कोई चीज़ है तो उससे टकरा जाएगा। ऐसे भी अंतरिक्ष को कूड़े से भर दिया है लोगों ने, इसलिए वहाँ पर भी पेन का ही इस्तेमाल करते हैं और उठा के उसको जेब में रखते हैं। अरे इसमें तो 3 इडियट्स में एकदम क्लियरली बता चुका है वायरस, इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग, तो ये रहा हमारा बेसिक क्लासेस। इसके क्वेश्चंस वगैरह जो भी हैं वो मैं दे दूँगा, उसको कर लेना।